हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए न्यू एनिमे सीरीज को लेकर के आ चुका हूँ। ये एनिमे सीरीज बॉय बॉर्न इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड की ही तरह है। इसके अंदर भर भर के एक्शन है। तुम समझ लें कि हमारा मेन लीड अकेले ही पूरी की पूरी एक देश की आर्मी को खत्म करने की एबिलिटी रखता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो मेन लीड है मिस्टर चैन कितना पावरफुल होगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं, जहां पे इस सीरीज का मेन लीड चैन बता रहा होता है कि 10,000 साल पहले गॉड पूरी ही तरीके से ख़त्म हो चुके थे और डीमंस भी पूरी ही तरीके से मिट्टी में मिल गए थे। और मुझे लगा कि मैं भी ख़त्म हो गया हूँ, लेकिन 10,000 साल बाद अपने टॉम से मैं वापस आया। दुनिया के पहाड़ और नदियाँ तो वैसी ही थी, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पुराने दोस्त अब कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उस वक्त मुझे बर्बाद किया था एक पावरफुल मास्टर जिसका नाम दान ताई जुआन था, जिसने मेरी पूरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिससे मैं प्यार करता था, उसकी भी मौत 100 फ्लावर वैली के अंदर हो गई थी। उसका नाम ये जन था। आज मैं वापस आया हूँ डिवाइन डीमन सेंचुरी से एक ही मकसद के साथ, उस सच को ढूंढने जो 1000 साल से दफन है। ये सफ़र ने मुझे ईस्टर्न चू किंगडम तक लाया, जहाँ मुझे गार्डियन स्कॉलर का दर्जा मिला। लेकिन वहीं ईस्टर्न चू किंगडम के एंसेस्टर स्पिरिट ने मुझे पोसेस करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। और जाते जाते उन्होंने मुझे एक राज की बात बताई। जिन सवालों का जवाब मैं 10,000 सालों से ढूंढ रहा हूँ, वो सवाल के जवाब फ्रीडम ऑफ सिटी के अंदर मौजूद है। की बात को सुनकर के मैं अगले सफ़र के लिए निकल गया। तभी मैं डिवाइन मिस्ट एकेडमी में पहुंचा, जहाँ पे मेरी मुलाकात देन ताई जुआन, जो कि जिसने मुझे मारा था, उसकी सक्सेसर से हुई, मैंग काई से। फिर किस्मत का पहिया एक बार फिर से घूमा। जिस जगह पे मैंने अपनी बाहों में ही अपनी मोहब्बत को मरते हुए देखा था, 100 फ्लावर के अंदर, मुझे फिर से ही वहीं जाना पड़ा। और मेरे सामने एक नई जिंदगी ने इस दुनिया पे कदम रखा, जिसे देख के मैं आज तक उस चीज़ को यकीन नहीं कर पाया हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हमारा मेन लीड चैन बारिश की बूंदों से बचने के लिए खुद को छाती के नीचे छुपा के एक स्टोन के पास खड़ा होता है। ये जगह होती है 100 फ्लावर वैली। और तभी चैन बैठता है और अपने सामने मौजूद पत्थर के ऊपर हाथ फेरता है, जहाँ पे उस पत्थर पे चैन और उसकी गर्लफ्रेंड यू जिन का नाम लिखा होता है। इस नाम को लिखने वाली चैन की ही गर्लफ्रेंड होती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें सोच करके चैन वहाँ पे फ्रीज हो चुका था। उसके हाथों से उसका छाता छूट चुका था और बारिश की बूंदों की तरह उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगता है, जहाँ पे वो उस लिखावट को देख करके खुद को रोने से रोक नहीं पाता है और खुद पास्ट की लाइफ में चला जाता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बाहों में ही अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, तभी यूजिन कहती है कि चैन, तुम यहाँ पे उदास मत हो। तुम्हें याद है वो दिन जब पहली बार तुम मुझे इसी 100 फ्लावर वैली के अंदर मिले थे और तुमने गुस्से में मुझसे कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मगर देखो ना, आज मैं तुम्हारी बाहों में ही मर रही हूँ। इससे अच्छी चीज़ क्या हो कि एक लवर के लिए मैंने ऑलरेडी अपने मास्टर को खो दिया है। चैन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। यूजिन कहती है कि चैन, कितना शानदार मौसम है ना, चारों ही तरफ बारिश हो रही है। ये मौसम मुझे बेहद पसंद है, मगर चैन, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सब कुछ मुझे धुलधुला सा नजर आ रहा है। यहीं पे चैन यूजिन को संभालने लगता है और रोने लगता है। तभी यूजिन कहती है कि चैन, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो क्या तुम याद रखोगे कि एक लड़की थी जिसका नाम यूजिन था तुम्हारी जिंदगी में, और वो तुमसे बेपनाह प्यार करती थी। ये कहते ही यूजिन की आंखों से आंसू टपकता है और उसकी जान वहाँ पे चली जाती है। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है। यूजिन की आंख का आंसू आसमान से टपकते हुए सीधा ही चैन के गाल पे गिरता है, बारिश की बूंदों की तरह। चैन वहीं पे बैठकर फूट फूट के वहाँ पे रोए जा रहा होता है, मगर तभी चैन के पीछे कोई आता है। चैन पलटता है और अपने सामने यू जिन को देखता है, जो कि चैन का छाता पकड़ के खड़ी होती है।
जिसे देख करके चैन एकदम खामोश हो चुका था। मगर जब वो गौर से देखता है तो वो चाहता एक छोटी सी बच्ची पकड़ी होती है जो कि अभी 100 फ्लावर वैली के अंदर चैन के ही सामने इस दुनिया में बॉर्न हुई थी। तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है कि बिग ब्रदर, आप ठीक तो है ना? आप इतना सैड क्यों हैं? तभी चैन कहता है कि मैं ठीक हूँ, और हाँ, मैं शायद भूल गया था, मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। ये सुन करके वो लिटिल गर्ल कहती है कि ब्रदर, मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ ढूंढ के रखा है। ये कहते हुए वो एक फ्लावर चैन को खाने के लिए देती है। फ्लावर को देख करके चैन कहता है कि इसे तुम खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। तभी चैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक नाम दूँ। तभी लिटिल गर्ल कहती है कि बिग ब्रदर, अभी आपने मुझे यूजिन कह के पुकारा था, क्या मेरा भी इसी तरीके का कुछ नाम होगा? तभी चैन कहता है कि हाँ। तभी चैन कहता है कि जैसा कि तुम इस 100 फ्लावर वैली के अंदर पैदा हुई हो, मैं तुम्हें अपने नाम से पुकारूंगा, चैन जी। ये सुन करके चैन जी उछलने लगती है और चैन का छाता उठा के फेंक करके कहती है कि फाइनली मेरा भी नाम है। वाह, मुझे ये नाम बेहद पसंद है। बिग ब्रदर को मैं इस 100 फ्लावर वैली के अंदर मिली थी और उन्होंने मेरा नाम रख दिया। तभी चैन अपने पास्ट की बात को याद करता है, क्योंकि सेम इसी की तरह यू जिन भी अपने मास्टर को इस 100 फ्लावर वैली के अंदर मिली थी, जो कि डिवाइन जेड नेचुरल इमॉर्टल फ्लावर से बॉर्न हुई थी। तभी चैन कहता है कि यहाँ पे यूजिन और चैन जी में काफ़ी सिमिलैरिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं यूजिन का रीइंकार्नेशन चैन जी है। डिवाइन शेड हेवन एंड अर्थ की एसेंस का इस्तेमाल करके इसे फिर से रिक्रिएट कर दिया है। तभी चैन जी कहती है कि बिग ब्रदर, आप फिर से कुछ सोच रहे हैं, आखिर क्या हो गया है? वहाँ पे वो आके पड़ती है जहाँ पे चैन ये सब कुछ सोच के रो रहा होता है। तभी चैन जी उसके आंसू को पोंछती है और कहती है कि ब्रदर, आप सैड मत हो, मैं हूं ना आपके पास। तभी वहाँ पे चैन कहता है कि बिल्कुल, तुम तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। ये कहने के साथ चैन डोंग को बाहर निकालता है, जो कि अब एक एग में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तभी चैन कहता है कि डोंग पिछली फाइट में काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। डोंग असल में चैंग का ड्रैगन होता है और उसका साथी भी। तभी वहाँ पे चैंग डोंग के एग को उठा करके अपने सामने इस 100 फ्लावर वैली के जेड फ्लावर के अंदर डाल देता है, जिसके अंदर प्योर हेवन एंड अर्थ का एसेंस मौजूद था, जिससे बहुत ही तेज़ी से डोंग अब अपनी रिकवरी को कर सकता है। तभी वहाँ पे चैन कहता है कि चैन जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब हम लोग यहाँ से सीधा ही टाउन में जाएंगे और वहाँ पे तुम्हारे ही उम्र के कई सारे बच्चे होंगे जिसके साथ तुम खेल सकती हो। तभी चैन जी कहती है कि बिग ब्रदर, जहाँ पे आप जाएंगे चैन जी भी वहीं पे जाएगी। तभी चैन उसकी मासूमियत को देख करके और भी ज़्यादा उससे प्यार करने लगता है और इससे कहता है कि चैन जी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बिग ब्रदर के होते हुए कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है। तभी चैन जी कहती है कि प्रॉमिस। तभी वहाँ पे चैन कहता है कि प्रॉमिस, और वो दोनों ही पिंकी प्रॉमिस एक दूसरे से करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा जाइंट सी स्वॉर्ड को लेकर के अपने छोटे भाई के साथ घूम रहा होता है, जहाँ पे उसका छोटा भाई कहता है कि ब्रदर, इस स्वॉर्ड से आप क्या करते होंगे? तभी उसका बड़ा भाई बोलता है कि ये स्वॉर्ड बड़ी ही कमाल की है, मैं बड़े ही दूर से एक ही बार में 10-10 एनिमी को इस स्वॉर्ड से काट करके रख देता हूँ। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि मैं भी ग्रैंडफादर को लेकर के जाऊँगा और इस स्वॉर्ड को खरीदूँगा। वहीं पे चैन जी टाउन के अंदर ह्यूमंस को अलग अलग करतब और कुछ अलग अलग फायर वर्क को करते हुए देखती है, जिन्हें देख करके वो डरती भी है और बेहद खुश भी होती है। ये सब कुछ चैन जी के लिए बिल्कुल नया था। वो भागते हुए एक कैंडी शॉप पे जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा, ये क्या चीज़ है? वो इतने पोलाइट वे में बोलती है कि वो ग्रैंडपा उसका फ़ैन हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये बच्ची कितनी क्यूट है। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि ये शुगर कैंडी है। तभी वहाँ पे चैन जी कुछ पैसे दे करके चैन जी के लिए वहाँ पे
एक छोटी सी बटरफ्लाई कैंडी खरीदता है जिसे वो चैंजी को देता है। मगर चैंजी ये सब कुछ देख के एकदम हैरान और उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जैसे ही चैन उसे वो कैंडी देता, चैंजी कहती है कि बिग ब्रदर, मैंने ऑलरेडी वो फ्लावर खाया है, तो प्लीज़ पहले आप इसे आधी ही खाएं, फिर मैं इसे खाऊंगी। तभी चैन कहता है कि मेरी प्यारी सी लिटिल सिस्टर, आप पहले इसे खाएं, और आपके इस बिहेवियर को देख करके आपका बड़ा भाई अब आपको नए कपड़े दिलाएगा, ये आपका रिवॉर्ड है। ये सुन करके चैंजी एकदम खुश हो जाती है और उस कैंडी को ले करके खाना शुरू कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और चैंजी को ले करके एक टेलर शॉप में आता है, जहाँ पे उसने चैंजी के लिए बेहद खूबसूरत सा ड्रेस सेलेक्ट किया होता है, जिसे पहन करके चैंजी खूब तेज़ी से खेलते हुए चैन के सामने आती है और गोल गोल घूमते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, देखिए ना ये ड्रेस कितनी प्यारी है। और वहीं पे चैंजी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, उसे देख करके शॉप ऑनर भी उसकी तारीफ करने लगता है। यहाँ पे बेचारी चैंजी खेल ही रही होती है, तभी एक बंदा दरवाजे पे लात मारता है। चैंजी उस टक्कर से सीधा ही ज़मीन पे जाके गिरती है। वो चिल्लाती है बिग ब्रदर, और तभी चैन भागते हुए चैंजी के पास जाता है और उसे संभालने लगता है। और तभी दरवाजे से 4 लोग एंटर करते हैं और वहीं पे चैंजी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। चैंजी कहती है कि बिग ब्रदर मैं ठीक हूँ। मगर तभी उन चारों में से उनका लीडर, जो कि इस सिटी का यंग लॉर्ड था, वो उस टेलर से कहता है कि मैंने जो कपड़े दिए थे तुम्हें सिलने के लिए, वो अभी तक रेडी हुए या नहीं। वहीं पे चैन जब चैंजी के घुटने पे चोट को देख लेता है, वो भड़क जाता है। वो गुस्से में उस मोटू की तरफ देखता है और उससे खड़े होकर के कहता है कि तुम्हें कपड़े बाद में मिलेंगे, पहले तुम्हें यहाँ पे हमसे माफ़ी मांगनी होगी तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए। तभी वो मोटू कहता है कि शायद तुम यहाँ पे लिटिल बॉय मरना चाहते हो। वहीं पे उसके बगल में खड़ी हुई लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि ये इस सिटी में नया आया है, इसलिए ये यहाँ पे इतनी बकवास कर रहा है, शायद ये जीना नहीं चाहता है। मगर यहाँ पे तो चैन अपनी बात पे अटल रहता है। ये सुन करके वो मोटू और भी ज़्यादा भड़क जाता है, जहाँ पे बेचारी चैन के पीछे आके छुप जाती है। अभी वहाँ पे चैन एक बार फिर से कहता है कि मैं एक बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा, तुम्हें यहाँ पे आकर के मेरी छोटी बहन से माफ़ी मांगनी होगी। तभी वो लेडी कहती है कि तुम शायद यहाँ मरना चाहते हो। ये कहते ही वो अपने चमचों से कहती है कि जा करके उसे सबक सिखाओ। ये सुन करके चैन भी काफ़ी गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी चैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहीं पे रोक देती है। चैंजी को देख करके चैन रुक जाता है। चैंजी आगे बढ़ती है और बड़े ही प्यार से कहती है कि बिग ब्रदर्स, बिग सिस्टर, मैं ही थोड़ी केयरलेस हो गई थी अपने नए कपड़ों की वजह से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ये सारी ही गलती मेरी है, हमें जाने दें। ये कहते हुए वो अपने बिग ब्रदर से कहती है कि ब्रदर, मैंने माफ़ी मांग ली है, अब हमें शायद यहाँ से चलना चाहिए। मगर वो मोटू कहता है कि अब जब तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करी दी है, तो आखिर कैसे मैं इतनी इज्जत से तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ये सुन करके चैन कहता है कि चैंजी, किसी भी मुसीबत को टालने के लिए पीछे हटना अच्छी बात होती है। आप एक स्टेप पीछे ले सकते हैं, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मगर जब आपका सामना पागल कुत्तों से हो तो पीछे हटना चैंजी सही नहीं होता है। इसलिए तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ा करके उन कुत्तों को सबक सिखाना पड़ता है। ये सुन करके चैंजी एकदम घबरा जाती है। वहीं पे वो मोटू यंग लॉर्ड भड़क चुका था। वो सीधा ही अपनी हाथ को उठाता है और कस के मुट्ठी को बंद करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब तो तू बेटा गया। ये कहते हुए वो सीधा ही काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक चैन के ऊपर कर देता है। चैन वक्त रहते ही साइड हट करके उस यंग लॉर्ड के पंच को डॉज कर लेता है। तभी वो यंग लॉर्ड कहता है तो अच्छा, तुम एक कल्टीवेटर हो, तभी तुम यहाँ पे इतना कूद रहे हो।
तभी चैन चुपचाप चेंसी को लेकर के उस टेलर के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ आप चेंसी का ख्याल रखें। तभी वो मोटू कहता है कि बच्चे, आज तुम मुझसे बहुत बुरा पिटेगा इस छोटी बच्ची के सामने। तभी चेंसी कहता है तो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे यही चाहते हो तो यही सही, क्यों ना हम इस शॉप से बाहर चल के फाइट करें। ये सुन करके यहाँ पे वो यंग लॉर्ड कहता है तो देर किस बात की, वैसे भी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है। अब वक्त आ चुका है कि मैं भी अपनी शरीर को फ्री करूं। वहीं पे आउटसाइड में एक लोहार को देखते हैं जो कि अपनी शॉर्ट को बाहर बेचने के लिए अपने टेबल के पास रख देता है और वहीं पे कई सारे लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि मार्केट में ये खबर फैल चुकी थी कि यंग लॉर्ड को किसी ने चैलेंज दिया है। वहीं पे वो मोटू यंग लॉर्ड सीधा ही चैन को लेकर के बाहर मार्केट में आ चुका था। वो सीधा ही चैन से कहता है कि बच्चे, अगर तुम यहाँ पे मुझसे माफ़ी मांग लेते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे माफ़ कर दूँ और तुम्हें कम मारूं, वरना तुम्हारी जान की कोई गारंटी नहीं है। तभी चैन कहता है कि तुम बकवास बहुत करते हो, बेहतर यही होगा कि तुम इस फाइट को जल्द से जल्द स्टार्ट करो क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। चैन की बात को सुन करके वो मोटू कहता है तो देर किस बात की, चलो फिर इस फाइट को हम स्टार्ट करते हैं। ये सुनना ही था, चैन अपनी पूरी ही रफ्तार से उस मोटू की तरफ पलक झपकते पहुंचता है और खींच करके काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक उस मोटू के बैली में दे मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस मोटू के मुंह के अंदर से थूक बाहर आ जाता है और वो सीधा ही रोड को तोड़ते हुए सीधा ही अपने दोस्तों के पास जाकर के गिरता है और उसके सामने चैन खड़ा होता है। तभी उसके साथी उसे इस तरीके से लुढ़कता हुआ देख के उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं, जहाँ पे वो लेडी कहती है कि यंग लॉर्ड आप ठीक तो हैं ना। तभी वो अपने यंग लॉर्ड को खड़ा करती है। तभी चैन उस यंग लॉर्ड से कहता है कि बेवकूफ़, मेरे और तुम्हारे दोनों के बीच में पावर लेवल का बहुत गैप है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ, वरना तुम अपनी मौत को यहाँ पे दावत दे रहे हो। ये सुन कर के वो मोटू भड़क जाता है और कहता है कि तुम भले ही 3 टायर के वॉरियर हो मगर मेरे सामने कुछ भी नहीं। वहीं पे वो लेडी उसे संभालते हुए कहती है कि यंग लॉर्ड प्लीज़ शांत हो जाएं, यहाँ पे आपकी लाइफ का सवाल है, आप बेवजह इसके पंगा ले रहे हैं, ये कल्टीवेशन में आपसे ज़्यादा है। ये सुन कर के वो मोटू उस लेडी को उठा के पीछे पटक देता है और सीधा ही चैन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने इस सिटी के यंग लॉर्ड को हार्म करने की कोशिश की है और आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और एक काफ़ी पावरफुल अटैक आसमान में करके अपने ड्रैगन को समन करता है। उसका ड्रैगन बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। सारे ही सिटी के लोग दहशत में आ चुके होते हैं उस ड्रैगन की दहाड़ को सुन करके और तभी वो ड्रैगन सीधा ही चैन के सामने आ चुका था। तभी वो यंग लॉर्ड कहता है कि आज मैं तुम्हें फ़र्क बताऊंगा कि आखिर एक ड्रैगन नाइट और एक कल्टीवेटर के बीच में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है। तभी चैन उस ड्रैगन को देख करके आसपास के लोगों को देखता है और कहता है कि मैं अगर यहाँ पे फाइट करूँगा तो बेवजह इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। तभी चैन उस मोटू से कहता है कि अगर तुम मुझसे यकीनन लड़ना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ इस सिटी के मेन बैटल हॉल में। ये कहने के साथ चैन अपने सामने उसी लोहार की शॉट को लेता है और कई सारे घर से कूदते हुए उस सिटी के मिड में मौजूद बैटलफील्ड के अंदर चला जाता है। उन दोनों को जाता हुआ देख करके सारे ही सिटी के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी चैन के पीछे पीछे उस मोटू के साथ आ चुका था। जैसे ही चैन आगे बढ़ा वो ड्रैगन चैन के ऊपर कई सारे पत्थर से अटैक कर देता है। चैन भी कम नहीं था, वो अपनी शॉट को ले करके लहराता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके अपने सामने मौजूद बड़े पत्थर को फाड़ करके रख देता है।
मगर तभी वो ड्रैगन भी चैन के सामने मुंह खोल के आ चुका था, जहाँ पे चैन कुछ पल के लिए उस ड्रैगन के मुंह में जाते जाते खुद को बचाता है उस ड्रैगन के दांत को पकड़ के। तभी चैन उस ड्रैगन के मुंह पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके खुद को छुड़ाता है, और जैसे ही वो पीछे आया था वो ड्रैगन भी अपने पंजे से चैन के ऊपर अटैक करता है। चैन पीछे हटता है, फिर वो ड्रैगन फायर से चैन के ऊपर अटैक करता है। चैन फिर भी उस अटैक को डॉज करता है, एक जंप लगा करके उस ड्रैगन के ऊपर थंडर स्लैश अटैक कर देता है, जो कि जा करके सीधे ही उस ड्रैगन को हिट करता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। चैन फिर से एक जंप लगाता है और उस ड्रैगन के पंजे के अंदर अपनी स्वॉर्ड को गुजर देता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और ड्रैगन एकदम दहल उठता है। मगर चैन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के घुमाता है, इसकी वजह से वो ड्रैगन चीखने लगता है। तभी चैन उस पंजे को फाड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उस ड्रैगन के ऊपर करके उसे फिर से उठा के पीछे पटक देता है। अगर वो ड्रैगन अपनी पूंछ से चैन के ऊपर अटैक करके उसे भी पीछे ढकेल देता है। ये सब कुछ वो लेडी देख रही होती है। उसे यहाँ पे समझ में आ जाता है कि अगर उसने यहाँ पे जल्दी कुछ नहीं किया तो ये कल्टीवेटर उसके यंग लॉर्ड को मार देगा। वहीं पे चैन भी अपने आप को संभाल करके कई सारे फायर अटैक से खुद को बचा करके लगातार अपने सामने मौजूद उस ड्रैगन और उस यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर तभी वो लेडी अपने चमचों को वहाँ से भेजती है चेन जी को लाने के लिए, जहाँ पे चेन जी को उस टेलर से छीन करके उसके चमचे उसके पास लेके आ जाते हैं। और वहीं पे अब चैन की भी नज़र पड़ चुकी थी चेन जी के ऊपर, जो कि अब कब्जे में थी चैन के एनिमी के। तभी वो लेडी चेन जी को अपने फैन से सहलाते हुए कहती है कि यकीनन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये देख करके चैन रुक जाता है और चिल्लाते हुए सीधा ही उस लड़की से कहता है कि चैन जी को छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहने के साथ चैन अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगता है। ये देख करके वो लड़की कहती है कि अपने कदम को वहाँ पे रोक दो। ये सुन करके चैन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मगर तभी वो लड़की अपने फ़ैन को सीधा ही चैन जी की गर्दन पे रख देती है और कहती है कि एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं अपने फ़ैन से इसकी गर्दन को उड़ा दूँगी। ये सुन करके चैन अपनी जगह टिक जाता है और वहीं पे चेन जी कहती है कि ब्रदर आप मेरी फिक्र मत करें। मगर तभी वो लेडी चेन जी के सर को दबाते हुए अपने फैन से उसके मुंह को बंद करते हुए कहती है कि एक लफ्ज़ और नहीं। और वहीं पे यंग लॉर्ड अपनी स्वॉर्ड से लगातार अब चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। जब वो देखता है कि चैन अब अटैक नहीं कर सकता है, वो अपने ड्रैगन से भी उतर चुका था, जहाँ पे चैन सच में उस मोटू के सारे ही अटैक को सिर्फ होल्ड कर रहा होता है। और वहीं पे उस लेडी ने चैन जी की गर्दन को पकड़ के आसमान में टांग दिया होता है। चैन जी वहाँ पे चिल्ला रही होती है और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो लड़की अपनी पकड़ को चेन जी की गर्दन पे और टाइट करने लगती है। चेन जी एकदम टूट चुकी थी और उसके हाथ यहाँ पे नरम पड़ने लगते हैं। ये देख करके वो लड़की अपने फ़ैन को वापस रखती है और सीधा ही चेन जी के पैर में चिंगोटी काटती है, जिसकी वजह से चेन जी फिर से चिल्लाती है। मगर वो अपने मुंह को बंद कर लेती है क्योंकि वो जानती है वो जितना चिल्लाएगी उसका भाई उतना ज़्यादा परेशान होगा। वहीं पे वो मोटू लगातार चैन के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर रहा होता है। चैन कितनी भी कोशिश करता चैन जी के करीब आने की, वो नहीं आ पा रहा था। वहीं पे वो लेडी चैन जी की कमर को पकड़ के उसे आसमान में उछाल के अपने दोस्त की तरफ फेंक देती है, जहाँ पे उसी का साथी उसे बड़ी ही बेरहमी से कैच करता है और वो भी यहाँ पे उसे उठा करके अपने तीसरे साथी की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे चैन जी अब इन सभी लोगों के सामने सिर्फ एक खिलौना बन के रह गई थी, जहाँ पे वो लोग चैन जी को उल्टा उसकी टांग से पकड़ के उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। अभी वो लोग चैन से कहते हैं कि चलो हम फिर से इसे उछाल रहे हैं, लो अब तुम इसे रोको। ये देख करके चैन भड़क जाता है और तभी वो अपनी बिजली की रफ्तार से चैन जी की तरफ बढ़ने लगता है। मगर वो चैन जी के पास पहुंच पाता, वो ड्रैगन अपने पंजों से चैन का रास्ता रोक लेता है। चैन को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। वहाँ पे वो ड्रैगन चैन का रास्ता रोकने के लिए उसके ऊपर फायर अटैक भी करता है। चैन इधर उधर भाग करके खुद को उस फायर से बचा रहा होता है,
मगर हर अटैक के साथ चैन चेंजी से दूर जा रहा होता है, जहाँ पे चैन अब भड़क चुका था। काफ़ी पावरफुल थंडर स्लैश अटैक को समन करके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके वो लेडी कहती है कि शायद तुम अपनी बहन को भूल गए हो। चैन का ध्यान भटकता है, वो ड्रैगन चैन के ऊपर अटैक करता है। चैन पहले अटैक को डॉज कर देता है, मगर वो ड्रैगन अपनी पूंछ से सीधा ही चैन को हिट करता है, जिसकी वजह से चैन बहुत ही तेज़ी से ज़मीन में जा कर के धमाक से गिरता है। मगर तभी चैन की नज़र फिर से अपनी चेंजी पे पड़ती है, जहाँ पे चेंजी आसमान में होती है और उसे इस मोटू का साथी आंख बंद करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख करके चैन बहुत ही तेजी से एक लंबी छलांग लगाता है और चेंजी को पकड़ने के लिए कूद पड़ता है, मगर यहाँ पे वो चेंजी को पकड़ पाता। बीच में वो ड्रैगन आता है और अपनी पूंछ से खींच करके चेंजी को हिट करता है, जहाँ पे चेंजी ज़मीन पे रगड़ाते हुए पत्थरों को तोड़ते हुए सीधा ही पीछे की ओर जा रहा होता है। उसे तो यहाँ पे किसी भी चीज़ों का हवास ही नहीं होता है, उसे सिर्फ फिक्र होती है चेंजी की, जहाँ पे चेंजी बहुत तेज़ी से गिर रही होती है और वो बंदा जो कि चेंजी को रोकने वाला था वो लड़खड़ा के गिर जाता है। चेंजी ज़मीन को टच करती उससे पहले ही वो लेडी आकर के चेंजी के हाथ को पकड़ लेती है और चेन से कहती है कि भला हम तुम्हारी इस जान को इतनी जल्दी मरने कैसे दे सकते हैं। ये तो हमारा ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम हमारे लिए फ्यूचर में काल साबित होगे, और अगर ये लड़की पहले मर गई तो तुम हमें नहीं छोड़ोगे, तो पहले तुम मरोगे, बाद में हम सोचेंगे इस लड़की का क्या करना है। तभी हम उस ड्रैगन पे खड़े हुए उस मोटू यंग लॉर्ड को देखते हैं, जो कि हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करते हुए कहता है, यकीनन तुम काफ़ी चालाक हो, चलो अब उस लड़की को मेरी तरफ फेंको, अब मैं भी उसके साथ थोड़ा खेल लूँ। तभी वो लड़की नचा करके चेंजी को उसकी तरफ फेंक देती है। तभी वो मोटू चेंजी को अपने हाथ से उसकी खोपड़ी को पकड़ता है और सीधा ही उसको चैन के सामने ला करके कहता है कि ये तो बहुत ही नरम है और काफ़ी ज़्यादा छोटी भी है और उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत भी। अब ये मेरे ड्रैगन का नेवाला बनेगी, क्योंकि मेरे ड्रैगन ने बहुत सालों से नरम गोश्त को ट्राई नहीं किया है। ये सुन कर के चैन भड़कते हुए कहता है कि भले ही तुम लोगों के पीछे कितनी भी आर्मी क्यों ना हो, तुम लोगों का बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ से तुम चारों जिंदा किसी भी कीमत पे अब बच के नहीं जा सकते हो। ये कहने के साथ चैन इतना भड़क चुका था, उसके अंदर से उसका डिमोनिक ऑरा उसकी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर निकल रहा होता है। चैन भड़कते हुए अपनी पावर को समन करता है और अपनी शॉट को लेकर के सीधा ही पावरफुल स्लैश अटैक जनरेट करके सीधा ही उस यंग लॉर्ड के ऊपर करने के लिए चला जाता है। तभी चैन को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो यंग लॉर्ड सीधा ही चेंजी को सामने रखता है और कहता है कि बच्चे ज़रा सही से एम लगाना, तुम्हारे सामने तुम्हारा टारगेट मौजूद है। ये देख करके वहाँ पे चैन खुद को कंट्रोल करता है और अपने स्लैश अटैक को डाइवर्ट कर देता है दूसरी डायरेक्शन की तरफ। जैसे ही चैन का स्लैश अटैक दूसरी तरफ एक जाइंट सी बिल्डिंग पे टकराता है, वो बिल्डिंग जो कि काफ़ी विशाल थी वो पल भर में चकनाचूर होकर के गायब हो चुकी थी। मगर तभी वो यंग लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि अब तुम अपनी जगह से हिलना मत। ये कहने के साथ वो आसमान में जाता है और सीधा ही चैन से कहता है कि अगर तुम हिले तो इस लड़की को मैं यहीं पे आसमान से छोड़ दूंगा। तभी चैन अपनी शॉट को ज़मीन पे गाड़ देता है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ से एक भी कदम नहीं हिलूंगा। चेंजी के साथ तुम कुछ भी मत करना, जो भी करना चाहते हो तुम मेरे साथ कर सकते हो। तभी वो ड्रैगन आसमान से आकर के चैन को अपने पंजे के अंदर कैप्चर करता है और ज़मीन पे रगड़ते हुए उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी वो ड्रैगन अपने पंजे में चैन को पकड़ता है और आसमान में जाकर के फिर से चैन को ज़मीन में धमाक से पटकता है। चैन को उस ड्रैगन ने इतनी बेदर्दी से पटका था कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं उस धमाके की वजह से खड़े नहीं हो पाते हैं, सब के सब अपनी जगह से छटक चुके थे। यहीं पे चेंजी चिल्लाते हुए कहती है बिग ब्रदर, उसके आँख से आंसू निकल रहा होता है और इधर चैन पूरी तरीके से उस ड्रैगन के पंजों में कैद होता है। उसकी बॉडी के अंदर से उसके ऑरा निकल रहा होता है और खून भी निकल रहा होता है।
तभी हम देखते हैं कि चैन की आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही होती हैं और उसके सामने चेंजी के आंसू उसके मुंह के ऊपर गिर रहे होते हैं और उधर वो सारे ही यंग लॉर्ड के साथ ही गला फाड़ फाड़ के उसके साथ हंस रहे होते हैं। तभी हम चैन के सोल सी का सीन देखते हैं जहाँ पे चैन का डेमोनिक वर्जन एक कई सारी चेन से कैद होता है। यानी कि चैन की सोल सी के अंदर दो पार्ट थे, एक ह्यूमन और एक डेमोनिक। तभी वो डेमोनिक चैन कहता है कि तुम फिर से उस सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ पे तुम पूरी ही तरीके से पावरलेस हो। एक बार फिर डेस्टिनी सेम बात को दोहरा रही है। तभी चैन कहता है कि यूजिन। तभी वो डेमोनिक चैन कहता है कि हाँ, यूजिन तुम्हारी वजह से मरी थी। अगर तुम उसे 100 फ्लावर वैली के अंदर नहीं लाते तो वो कभी मरती ही नहीं। उसी तरीके से तुमने चेंजी जो कि यूजिन की रीइंकार्नेशन है, उसे भी तुमने वैली ऑफ 100 फ्लावर से बाहर ला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाते हो। सच्चाई तो यही है। अब तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम चैन को खो दोगे। ये सारी ही बातें सुन करके चैन और भी ज़्यादा पछतावे में डूबे जा रहा होता है। तभी वो डिमोनिक चैन कहता है कि अगर तुम चाहते तो उन चारों को ही आराम से उस शॉप के अंदर एक ही बार में मार सकते थे, मगर तुम्हें तो हमेशा बड़ा बनना रहता है। तुम हमेशा माफ़ करना चाहते हो, मगर उसका नतीजा तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी आंखों के सामने मर गई, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए। अब वक्त आ चुका है कि चैन तुम यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को रिवर्स करो, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे अब ग्रेट पावर्स भी मिलेंगी जिसका अंदाज़ा तुम यहाँ पे लगा नहीं सकते हो। ये सुन करके चैन की आंखें धीरे धीरे करके लाल होने लगती हैं। कहीं ना कहीं चैन अपने डिमोनिक चैन की बातों से सहमत था। वो आंखें अब चैन की पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी, जहाँ पे उस डिमोनिक चैन की एक चेन टूट चुकी थी जिसके अंदर वो कैद था। यहाँ पे चैन की सोल सी जो कि ग्रीन थी वो रेड होने लगती है और यहाँ पे चैन का गुस्सा एकदम आसमान को छू रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि चैन की सोल सी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब चैन की जो सोल सी की फ्रंट लाइन थी वो डेमोनिक चैन हैंडल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि चैन का पूरा लुक भी यहाँ पे चेंज हो चुका था और वो अपने ऑरा को बेदर्दी की तरह रिलीज कर रहा होता है। और तभी यंग लॉर्ड के सारे ही साथी यानी कि उसकी सेना उस बैटलफील्ड के चारों ही तरफ आ चुकी थी, जिसे हम उंगलियों में क्या गिनतियों में भी गिन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वहीं पे चैन अपनी आंखों को बंद किया रहता है और अचानक से खोलते हुए अपने सामने मौजूद उस यंग लॉर्ड को हंसता हुआ देख करके कहता है कि आज के बाद से मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो मेरे सामने ही मेरे अपनों को मारे। मुझे नहीं पता ये मेरी बिगनिंग है या फिर मेरी एंडिंग, मगर मैं सब खत्म कर दूंगा। अभी चैन गुर्राते हुए उस यंग लॉर्ड से कहता है कि चेंजी को छोड़ दो, वरना तुम क्या, तुम्हारी पूरी सल्तनत यहाँ नहीं बचेगी। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।